आज का ये जो टॉपिक है वो ये है कि वाई यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ डिले, मल्टीपल डिले है ना, मल्टीपल टाइम्स ऑफ डिले इन योर मैरिज। ओके, सो आप आपकी शादी में इतने डिलेज क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी बाधाएं है ना, विपत्ति आ रही है, ठीक है, देरी क्यों हो रही है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसके मल्टीपल ऑफ रीजंस हो सकते हैं। ओके, और ये हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। सो तो देखो, जिनकी डेस्टिनी 8 होती है, ठीक है, जिनकी डेस्टिनी जो नंबर है वो 8 होती है, ठीक है, डेस्टिनी नंबर 8, उनकी जो शादी होती वो डिले होती है उसमें, ठीक है, बहुत लंबा टाइम चला जाता है, लंबी एज हो जाती है, ठीक है, कई बार 27, 28, 30 इस टाइप से हो जाता है। ओके ओके, एंड जिनका बेसिक नंबर 8 होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिसका सिंगल डिजिट 8 हो या फिर टोटल करने पर 8 हो, ठीक है, उनके में भी ये डिले होते हैं, उनकी लाइफ में डिलेज आते हैं, डिलेज होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर है 8, इसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ पे पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो ये डिलेज होती है, ठीक है। सो पहले डेट ऑफ बर्थ को यू कर लेते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया 8, 17, 26, ठीक है, 8 सिंगल डिजिट 8 है, समझ में आ गया आपको। ओके, 17 है तो 17 को अगर हम सिंगल सिंगल डिजिट में ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड ऑन करेंगे तो 1 + 7 = 8, ठीक है, तो इस तरीके से वो भी 8 बन गया। इसके साथ ही 26, ठीक है, 2 + 6 = 8, ठीक है, तो 8, तो बेसिक जिसका 8 है और डेस्टिनी जिसका 8 है उसकी लाइफ में डिलेज होती है, ठीक है, तो कई बार अक्सर ये होता है कि शादी भी बहुत देरी से होती है, ठीक है। तो अब डेस्टिनी नंबर 8 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप काउंट कर ले। ओके, जैसे 23/7 1994, ठीक है। ओके, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप ले लीजिए 2022 4 2001, ठीक है। सो अलग अलग मैं आपको ये थोड़ा सिंपल वाला ले रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे 2022 आया, ठीक है, तो 2 + 2 4 आया, ठीक है, प्लस मंथ भी आपका 4 है तो 4, ठीक है, ठीक है। पहले 22 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ऐड कर लिए, 2 + 2 4, 22 का 2 + 2 4 = 4, मंथ भी 4th है अप्रैल, ठीक है, वो 4 एज इट इज़ आप लिख दीजिए, प्लस 2001 मैंने कहा, ठीक है, तो वो हो गया 0 तो 0 ही रहेगा, 2 + 1 3, ठीक है, तो इस तरीके से 4 + 4 + 3, ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 3 अपना 11 हो गया, या 11, ठीक है, तो 11 तो = 11 को फिर सिंगल डिजिट में ऐड करेंगे, ठीक है, तो 11 का 1 + 1 2, ठीक है, और जो पहले मैंने काउंट किया, पहले जो मैंने बताया था 23, ठीक है, 23 का इक्वल हुआ 5, ठीक है, +7, ठीक है, और इधर 1994 मैंने कहा था, ठीक है, तो 9 + 9 18 + 18, ठीक है, 18 + 19 19 + 4 23, अगेन 5 आया, ठीक है, तो 5 + 7 + 5, ठीक है, तो इस तरीके से 5 + 5 10 है ना, 5 + 5 10, 10 + 7 = 17, एक बार मैं रिपीट करती हूँ, सॉरी, 5 + 7 + 5, ठीक है, 5 + 7 + 5, तो 5 5 10 हो गया, और +7 17, 17 को भी अगर ऐड करेंगे 1 + 7 = 8, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डेस्टिनी 8 का इसलिए बताया क्योंकि जिन लोग का वो नहीं होगा वो कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, जैसे
12 अगस्त है ना, 12 अगस्त 2003, ठीक है। तो 12 का हो गया 1 + 2 3, ठीक है। मंथ है 8 तो 8 हो गया, ठीक है, प्लस 2003 तो 3 + 2 5, ठीक है। तो 12 का 3 + 8 + 2003 का 5, ठीक है। तो 3 + 8 + 5 16 आया, राइट। जस्ट 1 मिनट। 3 + 8 + 5, हाँ यस 16 आया, ठीक है। टोटल 16, तो 16 का 16 का अगेन 7 आया, डेस्टिनी 7 आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह हम 2003 किए तो 2004 कर लेते तो वो 17 बन जाता, ठीक है। ओके, जैसे 12 अगस्त 8 है ना, 12 अगस्त 2004, ठीक है। तो 12 का 3, अगस्त का 8 और 2004 का 6, ठीक है। तो 3 + 8 + 6 या 17, ओके। 3 + 8 + 2004, राइट, 6 या 17 तो इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो डेस्टिनी नंबर है वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका बेसिक नंबर होगा, चाहे वो 2 3 4 5 6 कुछ भी, एनी नंबर 9 है, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है उसका जो प्रभाव है आपके ऊपर पड़ता है, आपकी लाइफ पर पड़ता है, ओके। तो जिनकी डेस्टिनी 8 होती है उनकी लाइफ में डिलेज बहुत आते हैं, ठीक है। मैरिज में, वर्क में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आपका कुछ गोल है, टारगेट है, या कुछ काम है, या कुछ भी एनीथिंग आप पूरा करना चाहते हो, बट वो आपको डिलेज होते हैं, ठीक है, ओके। तो डिलेज आती है, ओके। और तो ये आप वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या रीजंस हो सकते हैं आपकी शादी, मैरिज के डिलेज होने के, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ सोल पर्पस, लाइफ पर्पस की, ठीक है। कि आपने अगर अपना लाइफ का जो पर्पस है, या जो सोल का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं किया, ठीक है, और आप सिर्फ मैरिज में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, है ना, या फिर सिर्फ ये दुनिया की जो मोह माया बंधन है उसमें आप लगे हैं, ठीक है, और आप अपने पर्पस से बहुत दूर हैं, ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं है, तो भी आपके काम रुकते हैं, ठीक है। आपका जॉब है, पैसा आना हो, या मैरिज हो, वो डिलेज होते रहते हैं। आप जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ नहीं होगी, काम नहीं बनते, रुकते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आती है, मतलब एक वो कहते हैं ना अटकना, है ना, वो आ जाता है, ठीक है, रोक लगती है, डिलेज होते रहते हैं, मतलब डेट जो है आगे बढ़ती जाती है, पोस्टपोन होते जाती है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसे फुलफिल कीजिए, ओके। एंड आप नहीं जानते तो उसे जानने की कोशिश कीजिए, ओके। एंड तीसरा, ठीक है, पहले तो मैंने डेस्टिनी का बताया, ठीक है, जिनका डेस्टिनी है वो आप वो कर सकते हैं, और जिनका ये नहीं है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं क्रिएटिव वर्क करने के लिए, लेकिन वो जॉब में लगे पड़े हैं, तो उनको वो जो करियर में ग्रोथ चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है, जो नेम फेम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलती है, क्योंकि वो दूसरी फील्ड में दूसरी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर वो करियर में वो करेंगे तो वो ग्रो करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे किसी का स्पोर्ट्स में है, अब वो बिजनेस करेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबका जो है अपनी जो पर्सनालिटी है, नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जॉब करना है या आपके लिए क्या सूटेबल होगा वो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। कि आप कैसे हो, आपका नेचर क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस काम में करने में मन लगता है, खुशी होती कि ये तो नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हो, या आपका मन नहीं लग रहा, आपको घुटन हो रही है, आपको सफोकेशन हो रही है, आपको मतलब वो चीज़ हो नहीं रही है, आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हो,
तो एक टाइम के बाद नहीं कर पाओगे वो काम, वो वर्क, या उस जगह पे भी नहीं रह पाओगे वैसे इन्वायरमेंट में। ठीक है, कई बार काम तो अच्छा होता है लेकिन वर्क फील्ड अच्छी नहीं होती है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है। ओके, देन आपको जो ग्रोथ है, सक्सेस है, जो अबंडेंस आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। ठीक है, और जो ये रुकावटें हैं वो भी कम होगी। ठीक है, तो अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जानने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे सोल पर्पस कुछ लोग का हीलिंग हो सकता है, दूसरों की हीलिंग करना हो सकता है, या एनिमल की सेवा करना हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, या फिर अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी कम्युनिकेशन से लोगों को हील करना हो, गाइड करना हो। जैसे कुछ लोग का रहता है क्या, टीचिंग फील्ड में। ठीक है, वो टीचिंग के लिए, लेकिन अगर वो दूसरे जगह पे काम करेंगे तो उनको क्या होगा कि लॉस होगा, या फिर जिस तरीके का वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना, जो रिवॉर्ड्स चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गलत जगह एफर्ट लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सही जगह पे सही फील्ड में, सही वो पे अपना एफर्ट लगाना, टाइम देना है। ओके, तो अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस जानने की कोशिश कीजिए। और क्या रीज़न हो सकते हैं आपके मैरिज के डिले होने की। ठीक है, तो एक और रीज़न जो कि आप मेन रीज़न कह सकते हो या बिगेस्ट रीज़न हो सकता है आपके मैरिज के लिए, वो ये कि अ, आपको आप चाहते हो कि शादी करना, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं, आप बस क्या कह रहे हो कि भगवान से, ये यूनिवर्स से, कि मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए। लेकिन अच्छा पार्टनर में क्या? ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगी तो फिर आप बताओगे कि हाँ, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना फेयर होना चाहिए, ये जॉब में होना चाहिए, इतनी सैलरी होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप यूनिवर्स से, गॉड से कुछ भी मांगे, है ना, गॉड गॉडेस एंजल से कुछ भी मांगे, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। हाँ, डिटेल्स, है ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कार बाई करते हैं तो हम कार की साइज़ वो करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर का होना चाहिए, ये मॉडल होना चाहिए। ठीक है, इतनी सीट्स होनी चाहिए। ओके, हर चीज़, हम हर चीज़ देख के लेते हैं। ठीक है, ए टू जेड एवरीथिंग। वैसे ही आपको पार्टनर भी, आपको उसकी पूरी डिटेल्स वो करनी है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। कुछ लोग को बहुत ही मतलब बिजनेसमैन टाइप का, एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम वाला, मतलब जॉब, इतना जॉब होना चाहिए, इतनी हाई सैलरी होना चाहिए ना, मनी, जिस मनी में बहुत वो, वैसा पार्टनर चाहिए होता है। और कुछ लोग को जो कि आपको इमोशनली सेटिस्फाई करें, है ना, आपको आपके साथ रहे, ऐसा पार्टनर चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मुझे अच्छा, अच्छे में क्या और क्या, है ना, डिटेल, है ना, डिटेल में आप उसके, आप ये कर सकते हो कि आप एक पेन पेपर लीजिए और लिखिए क्या डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, कि मेरे पार्टनर में क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि वो बोले, है ना, बात करे आपसे। ठीक है, तो वो लिखो। ठीक है, कि कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन फिर आप अपने अंदर अपने अंदर ये देखो, या फिर लिख भी सकते हो कि आपके अंदर वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, वो चीज़ आप में है या नहीं। ओके, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जो डिज़र्व करते हो वही आपको मिलेगा। ठीक है, आप वो, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप खुद हो। ठीक है, तो पहले देखो कि आप जो मांग रहे हो, है ना, कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, डिमांड्स है, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि आप जो हो नहीं, आप बहुत ही उसके अपोजिट, बहुत ही वो मांग रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो, आप अगर बहुत ही हाई लेवल, है ना, हाई फाई लेवल का देखोगे, तो सामने वाला जो पर्सन है वो भी तो चाहेगा कि मेरी जो पार्टनर है वो ऐसी होनी चाहिए ना, गुड लुकिंग होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही फेमस हो, सक्सेसफुल हो। ठीक है, मतलब एक मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। तो वैसे ही आपके पार्टनर की भी एक्सपेक्टेशंस होगी। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके अंदर है या नहीं।
वो चीज़ आपको देखना है। ओके, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि मेरा पार्टनर में ये टैलेंट्स होना चाहिए, आपके अंदर कितने टैलेंट्स है, कितनी खूबियाँ हैं, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने अंदर झांकना है, अपने देखना है कि मेरे में क्या क्या है। देखो, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज़ मिलती है ना। आपका अगर कर्म अच्छा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो और भगवान की कृपा है, तो आपको वैसा ही इंसान मिलता है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और ये ट्रू भी है कि आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है, ठीक है। आप जैसा मांगोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही उसकी कंडीशन है कि आपको भी वैसा ही होना होगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैंने ये मांगा था लेकिन मुझे ये नहीं मिला, क्योंकि आप खुद वैसे नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा रीज़न वही है। अगर आपकी विश या डिज़ायर ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि आप उसके कैपेबल नहीं हो, ओके। तो जो भी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो या उसमें होना चाहिए क्वालिटीज़ कह रहे हो, वो पहले आप अपने अंदर लाइए, ठीक है। देन जब आप ये सारे वर्क करोगे, तो फिर आपकी जो ये डिलेज़ है वो रुक जाएगी और आपकी मैरिज होने की चांसेस पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, मैरिज होगी। जब ये आप सारी चीज़ें सीख लोगे, चाहे वो लेसन्स हो, चाहे वो क्वालिटीज़ हो, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना हो, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। देन आप जैसे कोई वर्क भी है, जैसे आप जॉब चाहते हो, जो जॉब के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती, तो आप वो कर लोगे, आप वो प्रिपरेशन कर लोगे, तो आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी मैरिज हो जाएगी, ओके।